नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती है खबरें हमारी। राजनीति में यूथ को मौका देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं भी यूथ कांग्रेस से ही राजनीति में आया था। मेरे मंत्रिमंडल में अधिकाधिक लोग यूथ ही थे। यह बातें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने सतना में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मैं खुद युवक कांग्रेस से आया था। 42 साल पहले जब मैं चुनाव लड़ा था, अपना पहला चुनाव 7वीं लोकसभा का, मैं युवक कांग्रेस से आया था। ये एक स्टेजेस में आता है और हमारे मंत्रिमंडल में सब नौजवान मंत्रिमंडल थे, लगभग सब की नौजवान मंत्रिमंडल थे, तो हमने उनको मौका दिया मंत्रिमंडल में। कमलनाथ सतना में आयोजित पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में जाने के पूर्व पत्रकारों से बातचीत के दौरान बोले कि विंध्य में किसी भी नेता की उपेक्षा नहीं हो रही है। हमारी अजय सिंह राहुल से रोज बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि बेटा मां के करीब होता है और बेटी पिता के। कांग्रेस मेरी कल राहुल सिंह जी से बात हुई, ठीक है, लगातार बात होती रहती है। ऐसा कोई पता नहीं है। हर परिवार में कोई किसी से ज्यादा नजदीक होता है, कोई कम नजदीक होता है। ये हर दल में होता है, हर परिवार में होता है। बाप बेटी के ज्यादा नजदीक होता है, हाँ, बेटा माँ के ज्यादा नजदीक होता है, तो चाचा ज्यादा नजदीक होता है। ये हर परिवार में होता है। कोई किसी से ज्यादा नजदीक होता है, कोई किसी से कम नजदीक होता है। कि ये फट गई और ये विवाद हो गया, ऐसी कोई स्थिति नहीं। एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार को गिराया गया था, कोई टूट नहीं रहा है, विधायक को खरीदा गया था। कमलनाथ ने शिवराज सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार चलाने में और मुंह चलाने में अंतर है। देखिए, किसी की उपेक्षा नहीं, कोई टूटा नहीं। क्या सौदेबाजी हुई? अगर हमारी सरकार नहीं रही तो सौदेबाजी से हुई। विधायकों ने खुद मुझे कहा कि हमें इतना पैसा मिल रहा है। मैंने कहा मैं सौदे की राजनीति से मध्य प्रदेश की पहचान नहीं बनाऊंगा। लेकिन टूटे हुए विधायक जब दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो फिर जीत जाते हैं। इसको किस नजरिए से आगे देखेंगे। आज सुबह मैंने भास्कर में पढ़ा, हेडलाइन न्यूज थी, शिवराज का एक स्टेटमेंट कि भाषण से निवेश नहीं आएगा। 18 साल बाद उनको ये बात चीनी। भास्कर की हेडलाइन न्यूज है, मैं नहीं कह रहा। 18 साल बाद शिवराज सिंह को ये बात सूझी कि मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। निवेश के सवाल पर उन्होंने आंकड़े बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर विदेशी निवेश पूरे देश की तुलना में न के बराबर है। देखिए, कोई भी आयोजन हो जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो, मैं उसका स्वागत करता हूँ। मैं इन्वेस्टर्स मीट का भी स्वागत करता हूँ और मैं इन्वेस्टर से ये निवेदन करता हूँ कि मध्य प्रदेश जो 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, आज जो अपना सामान बेचते हैं दक्षिण में, जो तमिलनाडु या केरल में अपना सामान बेचते हैं, ये उत्तर भारत में क्यों अपना उद्योग लगा? आपकी सरकार निवेश आता है विश्वास से, निवेश आता है फेथ से। आप भी उसी दुकान में जाएंगे जहां आपका विश्वास हो। अगर मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास ना हो, निवेश नहीं आएगा। मैं आपको आंकड़े अगर सुनना चाहते हैं मैं पढ़ देता हूँ, मैंने रखे हुए। ये बड़े आश्चर्यजनक आंकड़े हैं जो आप नोट करते जाइए। मैं आपको बताता हूँ, आश्चर्यजनक है। देश में क्या हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आया और मध्य प्रदेश में कितना आया, क्या FDI आए। 18 साल में इन्होंने 5 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करेंगे और 6500, हमेशा घोषणा करिए, आप देख लीजिएगा अपना रिकॉर्ड, 6500 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए। इसका पोस्टमार्टम तो करें। 6500 आए, क्या हुआ इसका? बड़ी जोर से इन्होंने घोषणा करी, 6500 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए। 2013 से लेके 2018 में टोटल FDI जो विदेशी निवेश है जो देश में आया वो 23 लाख करोड़ था। मध्य प्रदेश में कितना आया? 0.3%। 0.3% मध्य प्रदेश में आया। इसका मतलब 30 पैसे, 100 करोड़ में से 30 पैसे मध्य प्रदेश में आया। 2020 और 2022 टोटल विदेशी निवेश जो आया 18.8 लाख करोड़ और मध्य प्रदेश को कितना मिला? 0.3% और 15 पोजीशन में था। ये तो मैं बात कह रहा हूँ।
और मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाई जाए। मैंने कोई समिट नहीं किया, मैंने इंदौर में सम्मेलन किया सबको कि मध्य प्रदेश को का एक नया रूप हम इंट्रोड्यूस करें, लोगों को विश्वास हो। ये ताज्जुब की बात आपको नहीं लगती कि जो दक्षिण में जिसको बेचना है अपना सामान, वो उत्तर भारत में अपने फैक्ट्री लगाता है। जब हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं, आज अपने यहाँ क्यों नहीं आते, अपने यहाँ क्यों नहीं FDI आता? मैं जानता हूँ, मैं मुख्यमंत्री था, मैं सबसे बात करता था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। पर सबसे बड़ी चीज है, जब तक आपकी पहचान एक विश्वास की, एक फेथ की, इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। इन्वेस्टमेंट को आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको इन्वेस्टमेंट ड्राइव करना पड़ता है। ये है तो इन्वेस्टर समिट हुए, पर अगर मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से हुए, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से हुए, मध्य प्रदेश की पहचान नीतियों की अक्रियान्वयन से हुए। औद्योगिक नीति बना लेना बहुत आसान है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना लेना बहुत आसान है, पर उसका क्रियान्वयन तो होए, उसका एग्जीक्यूशन तो होए। अगर सब आते हैं कहते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा कागज है, बहुत अच्छी पॉलिसी है 50 पेज की, पर उसके बाद समाप्त। हनी ट्रैप का जिन्न फिर से बाहर निकल आया। इस सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि सीडी मैंने भी देखी है और कुछ पत्रकारों ने भी देखी है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश की बदनामी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने इस पे कोई बहुत कड़ा कदम नहीं उठाया। इस सीडी में भाजपा के लोग थे, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। देखिए, गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है, सीडी मैंने भी देखी थी। 15 महीने में जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, सीडी मैंने भी देखी। ये सीडी कई पत्रकारों ने आपके साथियों ने भी देखी थी। आखिर फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही राहुल गांधी? ये सीडी फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही? मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, तो इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है। और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनकी 15 साल पुरानी की बात थी, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी, तो इसकी जांच चल रही थी। एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने स्वीकार किया कि गुजरात में हमारा संगठन कमजोर है, इसलिए कांग्रेस की हालत गुजरात में पतली हो गई, लेकिन हिमाचल की भी चर्चा पत्रकारों को करनी चाहिए। कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश की पहचान अब भ्रष्टाचार से है। भारतीय जनता पार्टी का 3% वोट आया है गुजरात, और ये कह देना हमारा कि कांग्रेस की बड़ी हार हुई, हमारा संगठन कमजोर है, स्वीकार करते हैं। हम हिमाचल जीते, उसकी बात तो आपने कही नहीं। तो कांग्रेस का भी तो हुआ, तो उसमें ऐसा रिजल्ट क्यों आया, ये क्या कम परसेंट, जैसे 17 से 18% में जो कांग्रेस रिजल्ट। मैं तो कह रहा हूँ हमारा संगठन जहाँ कमजोर है, हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में कमजोर है। एक सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस से कोई टूट नहीं रहा है, बल्कि कांग्रेस के विधायकों को खरीदा गया था। पत्रकारों ने जब उनसे यह कहा कि आप जब से प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं, तब से कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया टूटे, उनके समर्थन में कई विधायक टूटे, सतना से सईद अहमद टूटे। इस सवाल के जवाब में उनका बहुत स्पष्ट कहना था कि कोई टूट नहीं रहा है, लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हमारे विधायकों को खरीद करके हमारी सरकार गिराई गई थी। देखिए, किसी की उपेक्षा नहीं, कोई टूटा नहीं, क्या सौदेबाजी हुई? अगर हमारी सरकार नहीं रही तो सौदेबाजी से हुई। विधायकों ने खुद मुझे कहा कि हमें इतना पैसा मिल रहा है, मैंने कहा मैं सौदे की राजनीति से मध्य प्रदेश की पहचान नहीं बनाऊंगा। आपको हमारी खबर कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।